देखिए दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन, मैं और बड़ा करता हूं, अब दिख रहा है। तो यहाँ पे स्वयं रूप कृष्ण है, द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कृष्णा एज अ कवर्ड बॉय इन वृंदावन, दिख रहा है आप लोगों को? ओके। इनसे ये स्वयं प्रकाश हैं, मतलब इनका कोई, इनके परे कुछ भी नहीं है। जो गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण है, इनके दो विस्तार हुए, एक हुए प्राभव प्रकाश और दूसरे हुए वैभव प्रकाश। प्राभव प्रकाश और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं किसी भी तरह से, ना आकार में और ना भाव में। ये समझ रहे हैं? जैसे भगवान कृष्ण आप दिख रहे होंगे, ये गोपियों के संग लीला कर रहे हैं, दिख रहे हैं आपको इधर लेफ्ट साइड में प्राभव प्रकाश। या भगवान कृष्ण जैसे द्वारका में 16,108 रानियों के संग एक साथ रहते थे, इन्हें प्राभव प्रकाश कहते हैं। यानी भगवान कृष्ण में और उनके प्राभव प्रकाश में कोई भी अंतर नहीं है, केवल लीला के लिए वे अपने आप को विस्तारित करते हैं, काया व्यू कह सकते हैं। अब इन्हीं भगवान कृष्ण के वैभव प्रकाश हैं। वैभव प्रकाश के दो भाग हैं, जिसमें उनका रूप थोड़ा अलग होता है और भाव थोड़ा अलग होता है। और इसके दो प्रकार के वैभव प्रकाश हुए, एक हैं बलराम जी और दूसरे हैं देवी की पुत्र भगवान कृष्ण। समझ में आ रहा है? ये दिख रहे हैं आपको भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हो रहे हैं। भाई जितना हमारे पास रेजोल्यूशन है उतना ही दिखा पा रहे हैं, उससे अधिक रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। प्राभव प्रकाश समझ में आया? प्राभव प्रकाश हैं भगवान कृष्ण, एक ही साथ रासलीला में अपने आप को विस्तारित कर रहे हैं और उनके स्वरूप में और भाव में कोई भेद नहीं है। वैभव प्रकाश में आकार में और भाव में अंतर होता है, जैसे कि बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण, स्वयं रूप कृष्ण और देवकी पुत्र कृष्ण और स्वयं रूप कृष्ण। थोड़ा आकार में भेद हो रहा है कि नहीं? देवकी पुत्र कृष्ण कैसे चतुर्भुज रूप में है, ये बात है। अब तद एकात्म रूप, मतलब है तो वही व्यक्ति भगवान कृष्ण, लेकिन उनके रूप में और भाव में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो इसमें एक होते हैं विलास, विलास दिख रहा है आपको, जो लीला के लिए भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं, और वो हैं ये बलदेव जी, बलराम जी से विस्तारित हो रहे हैं। क्या नाम है इनके? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ठीक है, ये पहला चतुर्व्यूह कहा जाता है और इन्हीं को प्राभव विलास भी कहते हैं। इसी के लिए आदि चतुर्व्यूह कहा जाता है, प्राभव विलास। अब इन संकर्षण के वैभव विलास हैं भगवान नारायण वैकुंठ में, ये फोटो में दिख रहा है आपको। और ये भगवान नारायण अपने को द्वितीय चतुर्व्यूह में विस्तारित करते हैं, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ठीक। और इनमें से जो दूसरे संकर्षण हैं, यह अपने आप को विस्तारित करते हैं पुरुषावतार के रूप में। पुरुषावतार आप जानते हैं, अब तो समझ गए होंगे, करुणोदकशय विष्णु, फिर वो अपने आप को विस्तारित करते हैं गर्भोदकशय विष्णु, और वह अपने आप को विस्तारित करते हैं क्षीरोदकशय विष्णु। और साथ साथ आवेश तो आप जानते ही हैं, किसी जीव में भगवान अपनी शक्ति का संचार करते हैं तो आवेश हो जाते हैं, और अन्य जो अवतार हैं वह क्षीरोदकशय विष्णु के विस्तार है। ये बात है। तो कुछ कुछ समझ में आया मोटा मोटा आप लोगों को, है ना? अब एक और बात ये बोल रहे हैं कि जो द्वितीय चतुर्व्यूह हैं, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, यह भी अपने आप को तीन विष्णु स्वरूपों में विस्तारित करते हैं। वसुदेव करते हैं केशव, नारायण और माधव के रूप में, संकर्षण करते हैं गोविंद, विष्णु, मधुसूदन के रूप में, प्रद्युम्न करते हैं त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर के रूप में, और अनिरुद्ध जी करते हैं ऋषिकेश, पद्मनाभ और दामोदर के रूप में। ठीक है। और ये कितने हो गए? 3 गुणा 4 हुए 12। तो ये जो साल के 12 महीने होते हैं, उनके ये अधिष्ठाता देव हैं। इसके साथ साथ वसुदेव जी अपने आप को अधोक्षज और पुरुषोत्तम, संकर्षण भगवान उपेंद्र और अच्युत, प्रद्युम्न भगवान नरसिंह और जनार्दन, और अनिरुद्ध भगवान हरि और कृष्ण के रूप में करते हैं। लेकिन ये कृष्ण स्वयं रूप कृष्ण नहीं है। तो कितने हो गए? 12, 4, 16 और 8, 24। कौन बोला 20?
24 विष्णु स्वरूपों का यहाँ पे वर्णन हुआ। फिर ये अन्य अन्य रूप में विस्तारित करते हैं, अनंत विष्णु स्वरूप है। तो ये इस प्रकार से है, ये चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु समझाते हैं। तो ये क्लियर हो रहा है ना कि कौन से संकर्षण से भगवान महाविष्णु आ रहे हैं? द्वितीय चतुर्व्यूह, जो द्वितीय चतुर्व्यूह हैं उनमें से, उनसे विस्तारित होते हैं महाविष्णु। हे भगवान, फाइनली कुछ पार हो गए, समझ में आ गया है मोटा मोटी। तो अब ये आपके सामने समझा दिया गया। कोई प्रश्न तो यहाँ पे नहीं है? पीडीएफ भेज दूंगा, भेजा हुआ है भागवत अध्यापन में, आप उसको पर देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग को कुछ समझ में आ गया होगा।